हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किसकी? डेटा की। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे आपको याद होगा कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा हम कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स का अपना सिंबल है। इसमें कुछ एक एलिमेंट्स हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अपने पास एक मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैट्रिसेस को अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं। रियल लाइफ में हम कहाँ पर मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके क्लास टीचर जो हैं वो अटेंडेंस रजिस्टर कुछ ऐसा होता है, उनका नेम होता है, रोल नंबर होता है और फिर आपकी डेली की अटेंडेंस लगती है। यहाँ पर डेट आ जाती है 1 2 3 4 जितना भी जो भी मंथ चल रहा है वैसे ही। तो ये भी तो एक अरेंजमेंट है ना। डेटा को अरेंज करके रखा है उन्होंने। क्लास 11th का डेटा है, क्लास 12th का डेटा है। तो ये सब बातें किस में आती हैं? अपनी मैट्रिसेस में। बट अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये एक मैट्रिक्स है अपने पास 2x2। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। जो हॉरिजॉन्टल रो हमारी होती हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो डेटा पड़ा है उनको हम बोलते हैं रोज़। ये हमारे पास 1 2 दो रो हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल डेटा को हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है, ट्रांस मतलब चेंज करना। ठीक है, ट्रांस का मतलब क्या है? चेंज करना। और पोज का मतलब क्या है? पोजीशन। अब पोजीशन किसकी चेंज करेंगे हम? ट्रांसपोज का मतलब हुआ जो हमारे पास रोज़ हैं उनको चेंज कर दो कॉलम्स में। अगर रोज़ को कॉलम्स में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक है कि कॉलम जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे। सपोज़ मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3 7 2 9। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाह रही हूँ तो ट्रांसपोज का सिंबल है, या तो आपको एक डैश मिल जाएगा मैट्रिसेस के ऊपर या फिर टी लिखा दिख जाएगा आपको। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज की बात करूँ तो दिस इज़ ए ट्रांसपोज या फिर ए रेज टू पावर टी, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करना है हमें? रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। आप सिर्फ एक चीज़ पकड़ लो, जैसे 3 7 ये अपनी एक रो है, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दो। 3 7 को वर्टिकल लिखेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। ये अभी ऐसे है, अभी ये ऐसे हो गई है। देन 2 9 ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9। देखो आप इसको क्रॉस चेक करके देखो कि 3 7 अभी कॉलम बन चुका है और जो 3 2 था मेरे पास, जो मेरे पास कॉलम था वो रो बन चुकी है। तो अगर आप रो को चेंज करते हो ना कॉलम में तो अंडरस्टूड है कि कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब क्या है कि ट्रांस मतलब चेंज कर रहे हैं, पोज मतलब पोजीशन। पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास है ही रो और कॉलम एक मैट्रिक्स में, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। चलो अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ट्रांसपोज कितना आएगा। सॉल्व करना अपने आप से, नहीं होता है तो आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, देन मूव करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज के ऊपर कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो अगर दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अलग अलग करके भी उनको ऐड करोगे तब भी सेम आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड देन वी ट्रांसपोज इट, देन दिस विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बोथ द मैट्रिसेस एंड देन ऐड देम। ठीक है, देखो कैसे। Suppose we have a matrix A is 1 1 1 1 and B matrix is 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम। मुझे क्या करना है? A प्लस बी करना है पहले। तो A प्लस बी करेंगे तो कैसे आएगा? ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। कैसे ऐड करते हैं?
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करो, सेकंड को सेकंड में ऐड करो, थर्ड वाले को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ये 2/2 है तो उसको 2/2 में ही ऐड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 2/1 को आप 2/3 में ऐड करना चाहो। ठीक है, अंडरस्टूड है ये। तो ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 2 विच इज़ 3, 1 + 3 दिस इज़ 4 एंड 1 + 4 दिस इज़ 5। अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल में लिख दो, 2 3 2 3 4 5 4 5। सो दिस इज़ अर लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं राइट हैंड साइड उठाऊं तो राइट हैंड साइड क्या कहती है कि पहले ए का ट्रांसपोज करो, देन बी का ट्रांसपोज करो, देन उनको ऐड करो। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स अपने पास क्या है, 1 1 1 1। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा 1 1 1 1, आप करके देख लेना चाहे। और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आएगा 1 2, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखेंगे विच इज़ 1 2, एंड 3 4 जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखेंगे तो कितना आएगा 3 4। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, 1 + 1 दिस इज़ 2, 1 + 3 4, 1 + 2 3 एंड 1 + 4 5। ये है अपनी RHS। देखो जो LHS थी वो 2 4 3 5 और 2 4 3 5 RHS है। इसका मतलब अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस को आप ऐड करके उसका ट्रांसपोज करते हो या फिर अलग अलग से ट्रांसपोज करके ऐड करते हो तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, दिस इज़ अर प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो देन उसका अगेन ट्रांसपोज करते हो तो वापस से मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। देखो कैसे, सपोज आपने एक मैट्रिक्स ले ली 1 9 8 7, उसका ट्रांसपोज किया तो आपके पास आएगा 1 9 जो है वो वर्टिकल, 8 7 जो है वो वर्टिकल। फिर से अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, यही मतलब हुआ ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है तो पहला स्टेप ये वाला आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा 1, ये 9 जो है यहाँ चला जाएगा, 8 7। देखो अपनी ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम आई। दैट मीन्स अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर रहे हो तो अगेन वी गोट अर इनिशियल मैट्रिक्स। ठीक है, हमें फिर से अपनी पहले वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब देखो, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, स्केलर क्या होता है, कोई भी एक नंबर, और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रही हूँ तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर जो है एज इट इज़ रहेगा और ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 3 कैसे, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, के मैंने कोई भी एक नंबर लिया सपोज 2, अगर 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्केलर है वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आएगा 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6 एंड 2 × 4 8। ये है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, तो कितना बन जाएगा 2 4 6 8। क्लियर है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको वर्टिकल लिखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अब आप कर सकते हो इतना। देन RHS उठाते हैं। RHS क्या कहता है कि जो नंबर है स्केलर उसको एज इट इज़ रखो पहले, और फिर क्या करो, ए का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ये अपनी मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2 2 × 3 6, 2 × 2 4 एंड 2 × 4 8। देखो दोनों की दोनों मैट्रिसेस सेम है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, k × a ट्रांसपोज जो अपने पास आया है वो क्या है एक्चुअल में, इस 2 को कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। तो ये वही बात है कि जो स्केलर है, अच्छा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में सिर्फ यही गैप है कि एक कंप्लीट मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में अगर आप किसी एक नंबर को डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट 2 जो है मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। ठीक है, देन आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। मैं आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी बता रही हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉक्स एंड शूज़ प्रॉपर्टी, या फिर आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा इन्वर्स लो। अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस की पहले मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो जो ये ओपन होके आएगा तो पहले आएगा बी का ट्रांसपोज, देन आएगा अपने पास ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बाय टेकिंग एन एग्जांपल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे कि ये कैसे आई। डन। तो ये था अपना ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के केस में यही प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों सेपरेट करके ट्रांसपोज करके ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तब भी हमारे पास सेम मैट्रिसेस आ जाती हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जिसको हम सॉक्स एंड शूज़ प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये नाम कैसे आया है, जैसे सपोज हम पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज़ पहनते हैं, लेकिन ये वाला काम क्या है, हमने पहले सॉक्स पहनी फिर शूज़ पहनी, लेकिन जब हम उतारते हैं उनको तो कैसे करते हैं, पहले शूज़ उतारते हैं फिर सॉक्स उतारते हैं। ठीक है, तो रिवर्स में इन्वर्स काम करेगा ये हमारे पास। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ओपन कैसे होता है, पहले बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के ऊपर हमारे पास दो जो है नई मैट्रिसेस निकल के आती हैं। ट्रांसपोज करने पर हमारे पास दो केस आते हैं मैट्रिसेस के। कौन कौन से, पहला है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा केस कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू मी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस कहीं तो पढ़ा होगा ना कि किन्हीं दो चीज़ों में सिमेट्री है, या फिर हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि अगर एक सर्कल को मैं बिल्कुल ठीक एक वर्टिकल लाइन से कट करूं, सपोज इसको कट करके मैंने मिरर में रखा, तो ये दोनों जो है वो सेम हमें ऑब्जर्व होती हैं कि दोनों सेम ही है बिल्कुल, दैट मीन्स वो सिमेट्री है वहाँ पर। बट ऐसी कोई शेप में बना दूँ और मैं कहूँ अब इसको कट करो, तो क्या यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री रहेगी, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। थोड़ी डेफिनेशन में चेंज है। सिमेट्रिक का मतलब है, क्योंकि ट्रांसपोज की बात आ रही है कि अगर मैं किसी मैट्रिसेस में कोई चेंज करना चाहूँ और वो चेंज ना हो, बहुत ढीठ मैट्रिक्स है भाई, ए का ट्रांसपोज किया वापस से अगर वही मैट्रिसेस आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रही, वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है तो दैट इज सिमेट्रिक। एंड स्क्यू का मतलब क्या हो जाता है, अगर ए का ट्रांसपोज करे और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है तो वो क्या है, अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक में ये ध्यान रखना है। एक जो मेन चीज़ है ध्यान रखने की वो क्या है कि दोनों ही केसेस में सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, हमारे पास जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दिस इज़ द मेन कंडीशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी एक रेक्टेंगुलर या फिर कोई ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम सेम ना हो, वैसी मैट्रिक्स के ऊपर आप सिमेट्रिक का प्रोसेस अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का प्रोसेस लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक बात है। अब सपोज़ मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 2 4, आप इसका ट्रांसपोज करो। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो ये हॉरिजॉन्टल रो है वो तो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी 1 2, और जो ये वाली हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी 2 4। आप दोनों देख सकते हो कि दोनों में कोई चेंज नहीं है, 1 2 2 4 1 2 2 4। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है, दैट मीन्स दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो 3x3 का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे लिया 1 4 7 3 3 4 4 5 5। तो आप इसका ट्रांसपोज करो। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 3 4। ये हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 5। ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 5 7। एंड यू कैन सी दैट 1 3 4 1 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 7 4 5 7। दोनों ही केस में हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, ट्रांसपोज करने पर वही सेम एक मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम एग्जांपल किसका लेना चाहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, जिसमें ट्रांसपोज करे तो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, सपोज़ मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 2 -2। अगर मैंने ये मैट्रिसेस ली है और इसका मैं क्या करना चाह रही हूँ, ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आएगा, देखो जो ये हॉरिजॉन्टल रो है ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ये वाली हॉरिजॉन्टल रो है ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ध्यान से देखो, ये 0 2 है बट ये 0 -2 है। क्यों ना मैं इस कंप्लीट मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, 0 पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 0 तो एज इट इज़ रहेंगे। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाला जो -2 है वो प्लस हो जाएगा और ये वाला जो 2 है वो माइनस हो जाएगा। क्या अब ये दोनों मैट्रिसेस सेम आ रही हैं? देखो 0 2 0 2 -2 0 -2 0। येस, दीज आर एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं कहूँ कि ए ट्रांसपोज जो है ये नेगेटिव है, इसके साथ में ए है, दैट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज करने पर मेरे को माइनस ऑफ ए मिल रहा है कि नहीं? तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 3/3 का, 0 0 0 2 -2 3 -3 4 -4। मैंने ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। चलो ट्रांसपोज करते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल रो है वो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। अपने पास यही आएगा। देखो ध्यान से, इस वाली रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस वाली रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, बट दीज टू आर नॉट सेम ना। बट अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ तो अपने पास क्या आएगा, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो डायगनल एलिमेंट्स हैं 0 पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट जो ये -2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -4 है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो, क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम आ रही हैं? बिल्कुल सेम आ रही हैं, बस हमारे पास किसका गैप है, ये नेगेटिव साइन का। तो ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ए के इक्वल आता है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सिर्फ ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 मैट्रिसेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, प्लस एक और आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, जिसमें फिर से हमारे पास किसका रोल होता है, ट्रांसपोज का रोल होता है। बट अकॉर्डिंग टू 11th-12th पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको आगे वाली वीडियो में करेंगे। और ट्रांसपोज से रिलेटेड यही बातें थी, मेन तो यही हैं जो पेपर में भी आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। अगर कोई मैट्रिसेस आपको डायरेक्ट दिखती है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट किसी मैट्रिक्स को देखकर कैसे पहचानें। ठीक है, तो आप ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज सॉल्व करें। नहीं कुछ समझ आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन को मेंशन कर दें कि ये ऐसा क्वेश्चन है और मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आई विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू।